अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सयाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मार्च 2020 और आज ये स्पेशल ट्रांसमिशन है। मुझे कुछ सवाल आ रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, तो एक आधे को तो मैंने जवाब दिया। फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि एक एक पर्सनल लेवल के ऊपर मैं जवाब दूं, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम कर देता हूं। और लोगों का बेसिकली सवाल यही था कि होलिस्टिकली, यानी कि मुझसे पूछने का साफ ज़रा है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। और हाल काफ़ी मुल्क हैं जिनमें इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। तो इंटरनेट के ऊपर, इसके ऊपर मटेरियल की तो कमी नहीं है, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन मुझसे पूछने का बुनियादी मकसद ये था कि जी होलिस्टिकली, यानी कि मुझे एज अ होलिस्टिक हेल्थ इसका आप क्या जो सोल्यूशन बताते हैं या क्या इससे बचा कैसे जा सके, तो उसके ऊपर मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। देखें, अगर आप वायरस को देखें ना या डिफ़ाइन करें, वायरस एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जानदार होता है, बहुत छोटी चीज़ होती है जो कि एक लिविंग बीइंग के अंदर चला जाता है। यानी कि इसके केस में आपके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो एक ऐसा अनइनवाइटेड मेहमान जो आपको बगैर बताए आपके घर के अंदर दाखिल हो गया है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया और उसके बाद वो चीज़ें खानी शुरू कर देता है और मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जब भी कोई ऐसी नया वायरस आपके जिस्म में जाता है तो होता क्या है कि जो आपकी बॉडी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इसको एकदम उसके गार्ड खड़े हो जाते हैं कि यार ये अनइनवाइटेड कौन आ गया है। और वो मूव करता है, यानी कि इम्यूनिटी आपकी मूव करती है उस ख़तरे से बचाने के लिए। और ये मैं आपको जेनेरिक बात कर रहा हूँ, जब भी किसी वायरस के बारे में भी। तो उसके बाद होता ये है कि वायरस की इम्यूनिटी की जंग होती है, और जो अगर तो इम्यूनिटी आपकी वीक है तो आप जंग हार जाते हैं और वायरस से जो नुकसान होता है वो हो जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ है कि जी इसका जो अभी तक आपको पता है इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, इसका इलाज भी कोई नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसके एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो और आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जी जब आप बीमार होते हैं किसी भी वायरस की वजह से, मैं इस वक्त पर्टिकुलरली अभी कोरोना की बात नहीं कर रहा, जब भी किसी वायरस की वजह से बीमार होते हैं तो एक्चुअली आप वायरस की वजह से बीमार नहीं होते। आप वायरस का जो आपकी इम्यून सिस्टम का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसकी जो जंग हो रही होती है, उसकी वजह से बीमार होते हैं। यानी कि वो जो आपका इम्यून सिस्टम एफर्ट कर रहा होता है उस वायरस से जान छुड़ाने की, उसका रिस्पॉन्स आपको नज़र आता आता है कि बाज़ दफ़ा वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आप कहते हैं बहुत तेज़ बुखार हो गया। वो बुखार इसलिए हो रहा है कि वो बॉडी इम्यून सिस्टम टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा के उस वायरस को मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की कभी आपको लगता है कि इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है कि आपको थकावट का एहसास होता है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, और इस तरह से आपकी वो जंग चलती रहती है। हर शख्स फ़र्क होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी फ़र्क होता है। और क्योंकि वायरस की वजह से नहीं आपको जो बीमारी आ रही, वो आपके कुव्वत मुदाफ़ियत की लड़ाई की वजह से आ रही है, और वो हर एक की क्योंकि फ़र्क है, तो इसलिए अक्सर लोगों में सिम्पटम्स फ़र्क होते हैं। जितने आप जेनेरिक से सिम्पटम्स सुनते रहते हैं, वो हो सकता है कि सब में उस तरह ना हो, किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अगर वायरस की वजह से हो तो सब में एक जैसे सिस्टम हो, एक जैसे सिम्पटम्स हों, लेकिन क्योंकि वो कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से हो रहे हैं, इस वजह से थोड़े बहुत फ़र्क हो सकते हैं। ये तो बात होगी जनाब वायरस के हवाले से, किसी भी वायरस के हवाले से। और इसका मतलब ये है कि ये समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताना है, आपको ये समझ आ सके कि कुव्वत मुदाफ़ियत का स्ट्रॉन्ग होना कितना अहम है किसी भी बीमारी के से बचने के लिए। अब बात करते हैं जी इसकी, ये जो कोविड-19 जिसको आप कोरोना वायरस कहते हैं, और ये जो आपके अफ़ेक्ट करता है नाक, यानी कि
सांस को, लंग्स को, और यानी कि जो चीज़ें आपके ब्रीदिंग में यूज़ होती हैं उसको अफेक्ट करता है, उस सिस्टम को, जिसमें आपका नाक हो सकता है, जिसमें आपका गला हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं। और इसके जो सिम्टम हैं वो ये कहा जा रहा है कि बुखार, खांसी, गला और फटीग यानी कि थकावट का एहसास है, और सांस में सांस फूला हुआ या सांस लेने में तकलीफ़ या दुश्वारी, ये चीज़ें उसके कॉमन सिम्पटम्स में से है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ़र्क हो सकता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत इसके सिम्पटम्स में फ़र्क हो सकता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि दीन हमारा मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिससे जिससे जिसका इलाज ना पहले बताया हो या इलाज ना हो। अब ये मैंने आपको बताया कि अगर ये वायरस, इसका नाम कुछ भी हो, और वायरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि जी जब वो वायरस आपकी बॉडी, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब वो बॉडी आपकी यानी कि इम्यूनिटी, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस एक वायरस को या एक अनइनवाइटेड मेहमान को पहचान लेता है और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, तो वो अगली दफ़ा उसको आने से रोकता है। उसको पता चल गया कि यार ये जो बंदा है ना ये ठीक नहीं है, ये मेहमान ठीक नहीं है, तो जैसे वायरस को समझे मेहमान है, तो वो अनइनवाइटेड आ गया। अब आपके इम्यून सिस्टम ने उसको जान लिया है। अब क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने जान लिया है, तो वो दोबारा उसको जब आएगा तो उसको वो आने नहीं देगा। तो अब वो वायरस क्या करता है, वायरस भी उसी तरह नई नई शक्लें, ऐसे ही जैसे आपका मेहमान कोई घर में बहरूपिया बन के आ जाए, तो वायरस भी शक्लें बदल बदल के आ जाता है। तो इसलिए आपको लगता है कि अब ये नया वायरस आ गया, और ये वायरस नए से नए निकलते आए हैं, और ये निकलते आएंगे क्योंकि ये वायरस खुद ही अपनी आप को शक्ल बदल देता है। कुछ ही सालों के बाद आपको लगेगा कोई और चीज़ आ जाती है, और इस तरह आपको पता है काफ़ी सालों से कुछ ना कुछ निकलता आ रहा है। अच्छा, अब ये वायरस तो नए निकलते आ रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है जो मैंने आपको बताई, और जो आपको हदीस में और जो अल्लाह से मिलती है कि इसका इलाज पहले होता है, जबकि आपको आज लग रहा है कि इसका इलाज नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अहदीस में अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हो कि इलाज पहले ही है? वो बुनियादी तौर पे वायरस की अगर आप इम्यूनिटी के साथ से जंग का तस्करा करें, और आप ये जो इलाज होते हैं ना, ये इलाज क्या करते हैं? इलाज सिम्पटम्स का इलाज करते हैं। मसलन आपको बुखार है तो आपको पैराडाल की गोली खिला देंगे। आपको जनाब गला ख़राब है तो गला ठीक करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई है तो उसका इलाज करना शुरू कर देंगे। ये सिम्पटम्स का इलाज हो रहा है। वायरस का जो बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा दिया जाए, ताकि जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत हो कि वो उससे खुद ही फाइट करके आपकी बॉडी को बड़े नुकसान से बचा ले। और ये बेसिक रूल ऑफ थंब है किसी भी वायरस का। ये छोटी छोटी वायरस भी हो जाते हैं, आंखों में कुछ हो गया जी, वबा फैली हुई शहर में, सबकी आंखें सूजी हुई हैं, सबको गले की इन्फेक्शन हुई हुई है, कुछ भी हो जाए, तो ये अक्सर औक़ात इसी वजह से होती है कि हम लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। तो अगर आप उस पे देखें तो मैं आपको 9 चीज़ें ऐसी बता दूं जो कि अपनी आप लाइफ में हिस्सा बनाइए, और उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जौन सी है वो बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, और जो वायरसेस हैं आप उनसे बचते रहेंगे। सबसे पहले देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। हम इस चीज़ को, हदीस की हद तक तो हम सबको याद है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कितना इस पे अमल करते हैं? आप खुद सोचें कि हमारे आगे हम मोबाइल को लेके वॉशरूम में बैठे होते हैं, और वॉशरूम में आप सोचें कितने वायरसेस होते हैं, गंदगी कितनी होती है। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हमें क्या पता उसके हाथ में क्या था, गंद था या नहीं था। हमारे आगे पीछे इतनी, और मैं ये आपको बेसिकली बात बता रहा हूँ आजकल की सिविलाइज माशरे की, जहाँ पे हम उन चीज़ों से, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो हाइजीन का बदल चुका है। हम समझते हैं साबुन जौन सा है और जो शैम्पू है या परफ्यूम जौन सा है ये बड़ा पर्सनल हाइजीन होती है, या शहरों में रह के साफ़ सुथरे। देखें, शहरों में जितने कूड़े के ढेर, कूड़े के अंबार, और ये जो मैन मेड कंटेमिनेटेड जानवरों के की वजह से जो मिट्टियाँ गंदी हैं, खुले इलाके में वैसी मिट्टी आपको गंदी नज़र नहीं आएगी, और वैसे उसके असरात भी नहीं होंगे। तो ये बाज़ दफ़ा हमें ये हम भूल जाते हैं कि आपके घर के आगे कूड़े का ढेर जो सा पड़ा हुआ है वो क्या कर सकता है उस पूरी गली की या उस पूरे मोहल्ले की सेहत के साथ। तो जो पर्सनल हाइजीन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात से
शुरू होके इसके आगे भी जाती है, और ये आगे एक रवैया, एक मुआशरती रवैया भी है। तो एज अ कौम हमारा मुआशरती रवैया ऐसा नहीं है। आप खुद सोचें, लोग सड़क पे खड़े हुए जनाब, कभी नाक में उंगली डाल रहे होंगे, कभी खांस रहे होंगे, कभी थूक रहे होंगे। तो ये पर्सनल हाइजीन निस्फ ईमान हो जिस उम्मत के लिए कहा गया, उसमें पर्सनल हाइजीन का ये लेवल आ चुका हुआ है। इसी तरह खाने के बारे में है कि जी हाथ धोने, पहले भी खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी हाथ धोने का हुक्म है। आप में से कितने लोग हैं जो खाने से, चलें खाने से पहले शायद आप धो लेते हो, लेकिन खाने के बाद धोने वाले कितने होंगे? आप टिश्यू से हाथ साफ करते हैं, समझते हैं कि हाथ धुल गए। अब आपको क्या पता उस टेबल के ऊपर क्या था, जिस टेबल पे आप बैठे थे, आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे क्या है, मोबाइल में क्या है। अभी आप यहाँ से वॉशरूम से आए, आपने हाथ तो धो लिए, अब आपके कपड़ों के साथ क्या लगा हुआ है, आपकी पतलून में क्या साथ कौन से वायरस लगे हैं, फिर अभी आपने हाथ लगा के पतलून को भी आप साफ़ करेंगे, हाथ को खुश करेंगे, वही हाथ जौन सा है वो आप सर पे मारेंगे, कभी मुंह पे मारेंगे, कभी आँखों को कुछ खुजली करवाएंगे, कभी कान के अंदर। तो ये जो एक है हमारी अल्लाह सुब्हान ताला के निज़ाम में, देखिए मुसलमान के लिए कितनी अल्लाह ने आसानी की हुई है कि 5 दफ़ा आपने जनाब वज़ू करना है, अच्छी तरह से वज़ू करना है, साफ़ सुथरे पानी से वज़ू करना है। तो पर्सनल हाइजीन हाथ धोने से लेके बाकी अपने फुजले को, खांसी को, थूक को, बलगम को, चीज़ों को बचाना, बाहर ना फेंकना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो एक तो ये कि अपने घर को, अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, ऐसी जगहों पे मत बैठिए जहाँ पे आपको गंदगी का एहसास हो। और स्पेशली आजकल जहाँ पे आपको पता है कि जी एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा पर्सनल हाइजीन का बदल चुका है। तो ये पहली टिप हो गई, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जनाब हाथ धोएं और ये करें और वो करें। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, लेकिन ये एक आदत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप समझें कि जी सिर्फ कोरोना वायरस के लिए आपको हाथ धोने पड़ेंगे। कई मुल्कों में मुझे बताया जा रहा है कि शेल्फ़ें खाली पड़ी हैं हैंड सैनिटाइज़र्स की, और इतनी ज़्यादा लोगों में एक वो नफ़सा-नफ़सी पड़ गई है कि वो सारे उठा के, सारे हैंड सैनिटाइज़र उठा के ले गए हैं लोग घरों में, साबुन उठा के ले गए हैं, जो कि साफ ज़रा ये बता रहा है कि नॉर्मल यूज़ से ज़्यादा लोग उठा के ले गए हैं, तभी शेल्फ़ें खाली हुई ना। तो इसका मतलब है कि अक्सर घरों में लोगों को एहसास होगा कि शायद हम उतने नहीं धोते या उतना नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। तो एक तो ये सफाई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हो गई जनाब के होलसम डाइट। देखें जो पूरा फुल ग्रेन होता है ना, जिसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है। मसलन आजकल हमें जो आटा-शाटा मिलता है आपके सामने, वो उसके अंदर से क्या कुछ निकला होता है, वो मैदा ही बचा होता है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं बचती। तो होलसम उसे कहते हैं जो फुल हो, मसलन देसी गंदम जिसको छिलका साथ, जिसके ये जो उसके तो पेट के लिए तो बहुत उसके बेनिफिट हैं होलसम डाइट की, लेकिन वेट लॉस के लिए बड़े बेनिफिट हैं, लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी वो पूरे के पूरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। नहीं तो हमारी जो रिफाइंड चीज़ें हैं, ये तो सत्यानाश सेहत का कर रही हैं। जितनी भी रिफाइंड चीज़ें, मसलन आपको ऑयल हो, कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, जितनी भी रिफाइंड चावल होंगे, रिफाइंड आटा हो गया, जितनी भी चीज़ें, रिफाइंड सॉल्ट हो गया, रिफाइंड मसाला जात हो गए, मिर्चें हो गई, फलाने डब्बे में जनाब रिफाइंड होके, ये हमने अपनी ज़िंदगी को सहूलत तो बना लिया है कि हमें रिफाइंड चीज़ें बनी बनाई साफ़ सुथरी मिल जाती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि रिफाइंड होती कैसे हैं। इनको रिफाइन करने के लिए केमिकल प्रोसेसेस में से गुजारा जाता है, इनको ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, इनके अंदर पॉलिशिंग की जाती है, और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है इनको रिफाइंड बनाने के लिए। मसलन नमक है, नमक की खासियत है उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसने जुड़ना है। अब अगर ये आप कहते हैं टेबल सॉल्ट है, ये जुड़ नहीं रहा, तो साफ ज़रा इसके अंदर कोई केमिकल डाला है जिसकी वजह से ये अब जुड़ेगा नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक तो ये हो गया कि जी होलसम डाइट लें, रिफाइंड चीज़ें, चाहे शुगर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे आटा हो, चाहे कोई दालें हो, चाहे मसाला जात हो, इनसे बचें और प्रोसेस चीज़ों से बिल्कुल बचें। दूसरा कि फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिससे हम मुसलमान जो उनसे ना, हमें गोश्त का बहुत शौक़ है, चलें खा लें एक दफ़ा दिन में, लेकिन जो एक फ्रेश फ्रूट होता है और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जिसमें सिट्रस है, प्याज हैं, शकरकंदी है, मूली जिसे कहते हैं आप, शलजम है, गाजर है, इसी तरह कुछ मसाला जात
अजवाइन है, धनिया है, इसका इस्तेमाल ये काफ़ी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा है। गार्लिक जौन सा है जिसको आप लहसुन कहते हैं, लहसुन बहुत अच्छा है आपकी इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए, और इसको अपनी खुराक का नॉर्मल खुराक का हिस्सा बनाइए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने जनाब अपने आप को वायरस से बचाना है, ये हमारी खुराकों का हिस्सा होना चाहिए। नंबर इस पे काफ़ी रिसर्च अवेलेबल है इन चीज़ों के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 अहादीस में मौजूद है, हमेशा से 1400 साल से हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद में शिफा रखी है, और इस पे बड़ी अहादीस हैं, मदे मदे की अहादीस हैं, लेकिन हमने शहद का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है। और अगर शहद मिलता भी है तो आपके शहर में पता नहीं वो चीनी का ही बना के मिलता है, तो कोशिश करें कि आपको अच्छा शहद मिल जाए, खालिस शहद मिल जाए, और इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा, डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। शहद के अंदर अब तो रिसर्च भी बता देती है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक भी है। शहद जौन सा है ये इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर इस शहद के, ये ऐसी चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम है, लेकिन हमने इसको अपनी खुराकों से दूर कर दिया है। इसी तरीके से अदरक है जो कि बहुत पावरफुल है, तो ऐसे सुबह के टाइम नीम गर्म पानी के अंदर शहद और डाल के, जिंजर जिसे आप अदरक कहते हैं वो डाल के, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल के, इन चीज़ों का सुबह के टाइम आप कोई ना कोई रोज़ आदत बना लें कि सुबह आप नहार मुँह उठें और नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का डाला बड़ा, साथ थोड़ी सी आपने उसमें हल्दी ऐड की, साथ उसके अंदर आपने जनाब अदरक डाला, और ये अपने हिस्सा बनाइए रोज़ की खुराक का। ये इंशाअल्लाह ताला आपकी, एक तो ये कि नज़ला बुखार से बचाती रहेगी, और उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी का जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत है, उसको बढ़ाने का बड़ा अच्छा टोटका है। अच्छा जी, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्ड मिल्क या आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्ड आपको ड्रिंक्स मिलती हैं फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पे, इनको छोड़ें। ये भी केमिकल्स हैं, इनके अंदर फूड कलर्स ऐड हैं, एडिटिव्स ऐड हैं, जायका टेस्ट एनहांसर ऐड हैं, ये सब केमिकल्स, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। और इन चीज़ों को रिप्लेस कीजिए ग्रीन टी के साथ। अब तो कई फ्लेवर्स के अंदर ग्रीन टी मिलती है। आपको पता है कि चाइनीज़ हैं, इनकी लंबी उम्रें होती हैं, और जिन जिन जगहों पे आपको नज़र आता है, आप ये चले जाएँ NWFP जिसे आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इसमें भी आपको नज़र आता है कि वो गरम कहवा पीते रहते हैं, जिसको आप ग्रीन टी कह देते हैं। तो ग्रीन टी जौन सी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और कई स्टडीज़ अवेलेबल हैं, नेशनल ज्योग्राफिक की भी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, WHO की भी हैं, कि इसके अंदर कई ऐसी हैं जो कैंसर फाइटिंग भी हैं, नींद अच्छी आती है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो ग्रीन टी को अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, उनसे रिप्लेस कीजिए। तो ये चौथी चीज़ हो गई। पाँचवीं चीज़ ये है कि दही और खालिस, जिसे आप दूध का दही कहते हैं, या बाज़ारों के जो फ्लेवर्ड मिल्क ये से बने हुए फ्लेवर्ड योगर्ट हैं या प्रोसेस योगर्ट है, उसकी बात नहीं कर रहा, जो देसी तरीके से जिस तरह दही होता है घर में जमा लें। दही की बहुत सी खूबियाँ हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इन्फेक्शनों से फाइट करता है, और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो स्टडीज़ बताती हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं। और जो सुबह नाश्ते में लोग दही खाते हैं, रिसर्च कहती है कि उनमें 40% कोल्ड्स और ये जो इन्फेक्शंस होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत कम होती है। तो इसमें विटामिन डी भी होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक बूस्ट देता है। तो ये पाँचवीं चीज़ होगी। छठी चीज़ ये है नींद। देखें, नींद जौन सी है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, और कुरान पाक में ज़िक्र है कि मैंने दिन को काम के लिए और रात को आराम के लिए बनाया। लेकिन एक बदकिस्मती अब ये है, हमारी इम्यूनिटी की कमी की एक बुनियादी वजह ये भी है कि हमने रातों को जागना शुरू कर दिया है और दिनों को सोना शुरू कर दिया है। तो एक हार्मोन है मेलाटोनिन के नाम से, जो कि रात को फर्स्ट हाफ की, जो ईशा के फ़ौरन बाद की जो स्लीप है, उसमें मिलता है, और वो आपको आपकी बॉडी को दोबारा से फ्रेश कर देता है। और अब आप वो सोचें कि एक आदमी सारा साल से 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद रात को सोता है,
तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी फुल तरीके से रिस्टोर होती नहीं है। जो रेस्टोरेशन का प्रोसेस है बॉडी के, जो अल्लाह ने अपने निज़ाम में बनाया था रात को, कि सारा दिन थके हुए आप आते हैं और आप नींद करते हैं तो वो आपकी बॉडी रिस्टोर हो जाती है, वो रिस्टोर ही नहीं हो रही। आप जितनी मर्जी नींद कर लें दिन की, उससे बॉडी रिस्टोर नहीं होती, क्योंकि रिस्टोरेशन के लिए जो हार्मोन है मेलाटोनिन का, वो रिसर्च कहती है कि फर्स्ट हाफ की जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट क्वार्टर जो नाइट है, मसलन अगर आप रात को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो जो पहला ईशा के फ़ौरन बाद की स्लीप है वो बेहतरीन है 12 से पहले तक की, और उसके बाद वो दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा, और फाइनली वो हिस्सा जिसको आप दिन का हिस्सा कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि उसमें सोने से आप सो के उठने के बावजूद भी बॉडी रिस्टोर नहीं होती और आप थकावट महसूस करते हैं। तो ये जो रातों को जागना, टीवी देखना, फिल्में देखना, स्क्रीन टाइम के आगे बैठे रहना, या जनाब ब्राउजिंग करते रहना, ये नुकसानदेह है और इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी नुकसानदेह उस पर असरात पड़ते हैं। ये होगी जनाब छठी चीज़। सूरज विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है, और ये फिर नेचर की बात है कि जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सुबह मॉर्निंग की सन है उसके अंदर एक हार्मोन रखा हुआ है जो सेरोटोनिन है, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलती है। तो कोशिश करें कि आपको सुबह का सन, दफ्तर जाने से पहले भी कम से कम आधा घंटा 20 मिनट निकालें, सुबह के जो ठंडा सूरज होता है उसकी रोशनी में बैठें, सूरज की लाइट लें, और बाहर जाना पड़े घर में अगर नहीं आती आपकी सनलाइट, तो किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपको विटामिन डी मिल जाए। और इससे बड़े फ़ायदे हैं, मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़ायदे हैं, डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी के मसले हैं, स्ट्रेस कम होता उतरता है। ये आदत बनाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है सन से। इसी तरीके से स्टडीज़ बताती हैं जो नेचर के साथ लोग टाइम गुजारते हैं, जिसमें नेचर कहते हैं अल्लाह की बागात, दरख्त, पानी के पास, समुंदर के साहिल पे, यानी कि सिविलाइजेशन जिससे आप कहते हैं शहरों से दूर, प्योर नेचर। गार्डन में जाके बैठ जाएं, ग्राउंड में जाके बैठ जाएं, घास के ऊपर जाके बैठ जाएं, सुबह घास पे नंगे पाँव चल लें, कुछ भी ना करें, जाके बेंच पे बैठ जाएं। तो इस पे इतने असरात हैं, इतनी स्टडीज़ हैं जो मैं गाहे बगाहे बताता रहता हूँ कि नेचर में सिर्फ बैठने से आपका ब्लड प्रेशर, आपकी सेहत, आपके जनाब स्ट्रेस लेवल पे असरात वाज़िया हैं कि आपको थोड़ी देरों में, मिनटों के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो नेचर हील करती है, नेचर आपको रिस्टोर करती है। हम लोगों ने टाइम नेचर के साथ गुजारना छोड़ दिया है, और हम हर वक्त लोगों के क्राउड में, शोर शराबे में, टेलीविज़न के आगे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो खामोशी बजाते खुद जो मेडिटेशन है पूरे का पूरा, आपको पता है कई दुनिया के मज़ाहिब हैं जो मेडिटेशन की बात करते हैं, और इतनी इतनी थेरेपीज़ हैं, पानी की वाटर थेरेपीज़ हैं कि पानी की आवाज़ कौन सी है वो सूथ करती है, वो हील करती है, वो रिस्टोर करती है। इसी तरह से परिंदों की आवाज़ें हैं, हवाओं की आवाज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मौका ढूंढिए कि आप वो जो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे आप नेचर को एंजॉय कर सकें। इससे बढ़ के आपकी सेहत के लिए बेहतर तोहफ़ा नहीं हो सकता। ये 7वीं चीज़ हो गई जी। 8वीं चीज़, देखें कुरान पाक में भी है, अहादीस भरी हुई हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र दराज हो तो अपने तल्लुकात को बेहतर करो। जो हमारे तल्लुकात हैं, इसका स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हमारे तल्लुकात ठीक ना हो तो इस पे इंसान के जिस्म पे स्ट्रेस होता है। अब देखें ये स्ट्रेस जौन सा है ये आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करता है, किल करता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं स्ट्रेस के, जितना आदमी में स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है उसकी इम्यूनिटी उतनी लो होती चली जाती है। तो अपने तल्लुकात को, चाहे वो दोस्तों यारों के साथ हो, अच्छा क्वालिटी टाइम, सिर्फ रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने को शोर शराबे में, डेट इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। दोस्तों के साथ बैठें, एक दूसरे के घर में जाएं, फैमिली के साथ तल्लुकात बढ़ाएं, बॉन्डिंग करें, और बच्चों के साथ ताल्लुक़ करें, अपनी मियाँ बीवी आपस में तल्लुकात ठीक करें, एक दूसरे को माफ़ करें, मोहब्बतें करें। जितनी ज़्यादा इंसानियत के लिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गिफ्ट है। ये जो रिलेशनशिप है ये बजाते खुद एक हीलिंग का इफ़ेक्ट रखते हैं। और जो लोग जिनके रिलेशन, जितनी स्टडीज़ हैं हमारे पास, वो एक हार्वर्ड की बड़ी हम स्टडी कोट करते हैं, हैप्पीनेस स्टडी भी है, और एक ऐसे मुआशरे की, ऐसे लोगों की स्टडीज़ है जहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर रहते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें कॉमन हैं कि उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। तो हम लोग ये बात भूल जाते हैं, हम हर वक्त आते जाते एक दूसरे को गालियाँ, बदतमीज़ियाँ, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, चुगली, बहतान,
तमाशा, मजाक उड़ाना, किसी का लेट डाउन करना, ये चीज़ें निकालें। और तल्लुकात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन तल्लुकात के अंदर ही हमारी रेस्टोरेशन और हमारी इम्यूनिटी का एक प्रिंसिपल रखा हुआ है। तो ये जो तल्लुकात हैं ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। खुश रहें, हंसें, हंसने से स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। पॉजिटिव रहें, अच्छे अच्छे ख्यालात को लेके आएँ, अच्छी बातें सोचें, नेगेटिव सोचों से दूर रहें। हर वो चीज़ जिससे स्ट्रेस बढ़ता है वो इम्यूनिटी के लिए नुकसानदेह है, तो उन चीज़ों को लाइफ से निकालें। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये वो चीज़ है जिससे आपकी इम्यूनिटी जिन चीज़ों से कम हो रही है स्ट्रेस से, उसको भी रोके। ये ना हो कि वहाँ से आप इम्यूनिटी बढ़ाते चले जाएं और सारा दिन स्ट्रेस में आप रहें और वो हरकतें करते रहें कि आपके जो इम्यूनिटी आप बिल्ड कर रहे हैं, यू नो, अच्छी चीज़ें खा के, खुराक से, और वो पता चले कि तल्लुकात की वजह से आपका स्ट्रेस हाई है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती चली जा रही है, उसमें लीक होती चली जा रही है। तो सोर्स को, लीकेज को रोके, और ये लीकेज का एक बेहतरीन सोर्स है कि आपके तल्लुकात ख़राब हों। तो लीकेज को बचाने के लिए तल्लुकात को अच्छा रखें, खुश रहें, हंसें, अच्छी बातें याद करें और लोगों के साथ एक दूसरे के दावतों में बुलाएं, लोगों के एंजॉय, अच्छी बातें पुराने दोस्तों के साथ बचपन की बातें याद करें, मियाँ बीवी के आपस में तल्लुकात बेहतर करें। ये 8वीं टिप है। 9वीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, कुदरत बनाने वाले के साथ, उसके साथ आप कनेक्शन करें। इस पे बहुत सी स्टडीज़ हैं कि जो लोग, जिनका फेथ स्ट्रांग होता है, उनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। और वो लाइफ लंबी होने की वजह क्या होती है? इसका मतलब है कि जनाब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि बीमारियों से बचे रहते हैं। और इस पे बहुत स्टडीज़ हैं, मैंने कई प्रोग्राम्स में जिक्र भी किया, उन स्टडीज़ के हवाले दिए हैं मैंने कि वो कौन सी स्टडीज़ हैं, वो क्या प्रूव करती हैं। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो फेथ है वो बहुत कुछ करता है। और उसको अपने अपने जो रिलीजन, अगर आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक मुसलमान मुआशरे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फेथ किसी जगह भी आप, जो स्टडीज़ हैं वो बाहर की हैं, तो वहाँ पे सिर्फ फेथ का जिक्र किया जाता है। यहाँ तक स्टडीज़ हैं कि जो लोग रेगुलरली चर्च जाते हैं वंस इन अ वीक, उनकी ज़िंदगी लंबी है, उम्र दराज है, सेहत बेहतर है उनकी निस्बत जो कि चर्च नहीं जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तो उसकी 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है। अल्लाह ताला के साथ आप कनेक्ट होते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, ये आपके जिस्म को हील करता है। आपका एक तरह से जो खौफ है, जो आजकल कोरोना का खौफ फैला हुआ है, फेथ जो सा ना, वो पावर है। फेथ आपको ताकत देती है। कहते हैं फियर एंड फेथ जो होता है ना, साथ साथ नहीं रहते। तो अगर आपको एक ईमान पक्का है और अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, तो फिर जो होना है तो होना ही है, उसमें डर किस चीज़ का है। तो इससे इम्यूनिटी बिल्ड होती है, लंबी उम्र होती है, आपका फियर कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, कनेक्शन अल्लाह के साथ। तो आप अल्लाह के साथ कनेक्शन है, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक के लिए टाइम निकालें, दुआएं जो अल्लाह ने इतनी आपको बताई हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, उन दुआओं को आप करें। एक बहुत ही अच्छी दुआ है इस चीज़ के लिए, जो कोई वबा आ जाए, कोई बीमारी शुमारी से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। ये आपको नेट से मिल जाएगी। तो आप ये नसाई शरीफ की हदीस भी है, और ये आपको काफ़ी पॉपुलर दुआ है कि अल्लाह ताला, मैं आपसे अपने आप को आपकी पनाह में देता हूँ। किससे? लेप्रोसिस से, इंसैनिटी से, म्यूटिलेशन से, ये कई यानी कि आपकी बीमारियाँ जो सी हैं उनसे, और एंड फ्रॉम द लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यानी कि ऐसी ऐसी बीमारी जिससे आपकी ज़िंदगी को थ्रेट हो। तो ये दुआएं हैं, ये दुआ पढ़ें। और देखें, दीन ने ना, दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है। हम अक्सर का जज्बात में आके हमने दीन समझा होता नहीं है, हम उस अंधे फेथ पे चले जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हदीस में अल्लाह के बारे में यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जनाब कि ये क्या है, तो शायद वो नमाज़ पढ़ने आ गए थे कि, और ऊँट नहीं बांधा था उन्होंने अपना, तो कि जी ऊँट तुम छोड़ा या? तो उसने कहा अल्लाह के सहारे छोड़ा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपना काम करो, फिर अल्लाह पे, टाई और कैमल फर्स्ट, यानी कि अपने ऊँटों को पहले बांधो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो। तो इसका मतलब होता है कि पहले वो काम तो करो जो जो करने की ज़रूरत है। आप दीन की कोई बात ना मान रहे हो, हर सारा दिन खाना आप उल्टा खा रहे हो, आपको अलिफ बे आती ना हो हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, चीज़ों का, और आप सिर्फ कहें जी मुझे बड़ा फेथ है जी, मरना है तो मारी जाएंगे जी। तो भाई दीन ने तो ये भी बताया हुआ है
कि हज़रत उमर किसी जगह गए, हज़रत उमर फ़ारूक की बात हो रही है तो उस वक़्त किसी जगह पे, शायद शाम की बात है, वहाँ पे कोई वबा फैली हुई थी। तो आपको पता चला, आपने वापस जाने की किसी ने कहा, मशवरा दिया कि वापस चले जाएं, किसी ने कहा दूरी डेरा लगा लें। तो एक सहाबी साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हें पता चले कि किसी इलाके में वबा फैल गई है तो उस इलाके में मत जाओ, और अगर जिस जगह में तुम हो वहाँ पे वबा कोई फैल जाए तो उससे बाहर तुम ना जाओ। अब ये देखें, आज हम इसको क्वारंटीन कहते हैं, इस साइंस को, कि आपके सामने बॉर्डर के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप उधर से होके आए तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज देते हैं। इसीलिए भेज देते हैं कि यार ये वहाँ से कुछ ले ना आया हो, कोई वायरस ना इसको लगा हो, बाकियों को ना फैल जाए। तो दीन ने तो इतनी बारीकियों में आपको बताया हुआ है, लेकिन हमें अब समझ ही नहीं है। हम जिस बात में आके कि अल्लाह मालिक है जी, मैं तो अल्लाह के पास जा, भाई अल्लाह ने आपको ये भी तो गाइडलाइंस दी हैं, अल्लाह ने तो, उसके रसूल ने आपको समझाया कि यार क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वक्त आपके फेथ का इम्तिहान नहीं है, आपकी बाकी लोगों की आप सेहतों को क्यों जेपरडाइज करते। तो जिस दीन ने आपको इतनी बारीकी में समझाया, एक एक चीज़ का बताइए, कैसे हो सकता है कि उस दीन ने ओवरऑल आपको गाइडलाइन दी हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको इस नया ही जो आपको एक फितना सा नज़र आता है और एक नई आजमाइश नज़र आ रही है, इससे बचाए, सबको बचा के रखे, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, अपने लिए अपने आप को महफूज रखें। और मेरा ख्याल है आपकी अपने आप को महफूज रखना ही आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए सबसे बेहतर तोहफा है। अगर आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी ये मोहब्बत का एक सबसे बड़ा इज़हार ये है। तो कोई गलत फहमी में, कोई जहालत में ऐसा ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई, अभी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुल्कों से बचा हुआ है और अल्लाह ताला बचाए रखे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो कम से कम अभी अल्लाह ताला ने, आपके पास टाइम है, पाकिस्तान में इतना अभी नहीं फैला, कई सूबे हैं जो बचे हुए हैं, कई सूबों में आ भी गया है। तो इसको, अपने आप को बचाएं और इन चीज़ों पे अमल करें, एक दूसरे तक ये बात पहुंचाएं, एक दूसरे को ये बात समझाएं, अपने घर वालों को इस पे एजुकेट करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ से बचा के रखे। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।